नमस्ते वर्गो, कन्या राशि। वेलकम बैक अगेन। करियर, जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कांटेक्ट में जिनके पर्सन हैं उनकी रीडिंग्स करने जा रही हूँ। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 3rd to 9th ऑफ जून की है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। देखो, खुले दिमाग से देखिए। हर बार कहती हूँ कि दिल से उतनी मत लगाइए, पॉजिटिव एनर्जीज़ को भले अफर्म करने कीजिए। एंड हर किसी के साथ में फुल्ली रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं होती है, बिकॉज एक जनरल रीडिंग्स होती हैं। एंड मेरे से अगर कोई क्लियरिटी रखना चाहते हो, मेरे से अगर कोई पर्सनली अपॉइंटमेंट लेके रीडिंग कराना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। डोंट कॉल मी, मैसेज करें, मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगी। चलिए देखती हूँ क्या है अब एंजेलिक मैसेज क्या है आपके लिए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। देखती हूँ क्या आपको एक्शन स्टेप अप लेने की ज़रूरत है। शायद देखती हूँ क्या है डेक में। ओके, यस, कहूँगी एक्शंस की ही कार्ड है। एंड सोच नहीं, सोचोगे जितना तो सोचते ही रह जाओगे। अगर कुछ चीज़ें आपको करनी है तो आई थिंक गो अहेड, या किसी से आप गाइडेंस लेके अहेड करो या जो भी। लेकिन कहूँगी देयर इज़ अ स्टेप बढ़ाने की ज़रूरत है। हर वक्त सिर्फ सोचोगे एंड इनिशिएट नहीं करोगे, फोकस नहीं करोगे, तो करियर जो भी अचीव भी करना चाहते हो वो भी कहूँगी देयर इज़ अ ब्लॉकेज। आप अगर इस वीक में कहूँगी बिगिन एंड मीट की एनर्जीज कहूँगी काफ़ी स्टक रहेंगे, परेशान, दुखी, मनी वाइज फ्लो को लेके सोचोगे कि मैं इतना अर्न कर पाऊँगा या कहाँ से होंगी, तो आपका वो काम नहीं। अगर पेरेंट्स से उनसे बात कीजिए, जो भी चीज़ें कंडीशन है, सिर्फ आप सोचते रहोगे तो सिर्फ सोचते ही रह जाओगे। आई थिंक एक एक्शन स्टेप बढ़ाने की ज़रूरत है। जॉब वालों के लिए कहूँगी मनी वाइज जगलिंग रहेंगी आपकी। मिड फेज में हो सकता है कि फ्लो थोड़ी सी कम हो एंड जितनी एक्सपेक्टेशन हो किसी चीज़ों में कहूँगी असमंजस रहेगा, या कहीं पे आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहोगे वो भी आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन डाउट रहेंगी। बट वर्किंग एरिया की अगर मैं बात करूँ, जहाँ आप जॉब कर रहे हो, देयर इज़ अ पैशनेट वर्क, एप्रिशिएशन भी कई लोगों को मिल सकता है, तो देयर इज़ अ कहूँगी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। बट फाइनेंशियल थोड़े से अनस्टेबल फेज दिख रहा है। ओके, बिजनेस पे कहूँगी पास्ट में अगर कहीं पे मनी कहीं ब्लॉकेज हुई थी ना, वहाँ से हो सकता है अनएक्सपेक्टेड आपको मनी फ्लो हो। देयर इज़ अ कहूँगी चाहे छोटा मोटा ही सही, देयर इज़ अ मनी फ्लो हो रहा है। कहूँगी पैतृक संपत्ति से भी बिजनेस वालों के लिए हो सकता है प्रॉफिट्स हो, जिस वे में भी हो, लेकिन आपको प्रॉफिट्स होने के चांसेस हैं। बट साथ ही साथ कहूँगी किसी के साथ में केओस, झगड़े होने के भी चांसेस हैं। इस वीक के एंड में थोड़ा सा कहूँगी आप हेल्दी कम्युनिकेशन करने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज हो सकता है किसी से झड़प, तो बच के रहना है। बट कहूँगी फाइनेंशियल स्टेबल कंडीशन दिख रहा है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। द फूड, देर इज़ अ कहूँगी इस कार्ड को कहूँगी देर इज़ अ बिगिन, देर इज़ अ ट्रांसफॉर्म, देर इज़ अ एक्शंस की कार्ड तो है, बट बिना सोचे समझे कुछ एक्शन नहीं लेना है। सोच समझ के, प्रैक्टिकल सोच करके, या कोई मेंटोर हो उनसे सलाह लेके आप एक्शन लो, आप स्टेप बढ़ो। देर इज़ अ चांस कि आपकी चीज़ें ब्यूटीफुल होंगी। एंड चलिए देखती हूँ आपके लिए अगर अच्छे नंबर की मैं बात करूँ तो 6 अच्छा है। अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो कलर आपके लिए येलो अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। देखते हैं अब नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या है। मैनिफेस्टिंग मिरेकल, योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। अगर आप बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही कहते हैं ना, लोग चाहते हैं कि मैनिफेस्ट करते हैं, ऊपर वाले को हर वक्त सोचते हैं, बोलते हैं कि भगवान एक जो भी चीज़ें स्टक हैं उन सब से आप बचाओ मुझे, एंड पार्टनरशिप अच्छी करो। जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करते हो, देयर इज़ अ चांस कि आपकी टर्म्स बेटर हो सकती हैं, तो ट्रस्ट रखिए। एंड देखते हैं अब आपके पर्सन क्या सोचते हैं, क्या वो भी आपको मैनिफेस्ट करते हैं, वो क्या सोचते हैं। अपने पर्सन को फोकस करें, सोचिए उनके बारे में। चलिए देखती हूँ उनकी सोच क्या है आपको लेके। नो कांटेक्ट पे आपके पर्सन की क्या है सोच। देखो, उनकी अगर सोच में करूँ, अगर दिल से कहूँ ना, एक स्टेबल होना चाहते हैं, एक ज़रिया ढूंढना चाहते हैं कि कनेक्ट करूँ। कन्फ्यूज्ड हैं बट एबंडेंस में आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं कि एक बाधाएं बन के हों, रुकावटें हों, झगड़े, लड़ाई, केओस, काफ़ी चीज़ें, या आपसे बहुत ज़्यादा हो चुका है, काफ़ी कम्युनिकेशन कहूँगी हो सकता है अनहेल्दी हो, तो कहूँगी उसमें कहीं ना कहीं थोड़े से रूड हो जा रहे हैं आपके पर्सन। कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो ये
दिमाग से सोचने लगते हैं। जहाँ दिल काम करना बंद हो जाता है ना, तो कहूँगी दिमाग से लोग सोचते हैं कि भाई उन्होंने मेरे से अगर झगड़ा किया, उन्होंने कट ऑफ किया, या कई लोग बीच में हैं जिन्हें इसे फेस करना है, फिर से वही बहस, तो कौन करे। तो वहाँ पे कहूँगी अपने लिए सोचने लगते हैं लोग, बट दिल से चाहते हैं कि जुड़ाव हो, रीयूनियन चाहते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है एक्शन वाइज, क्या ये कुछ टाइम में लेंगे आपकी तरफ में, क्या कुछ एक्शंस लेंगे आपकी तरफ में। देयर इज इमोशंस आए। देखो एक्शंस में अगर कुछ हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी हो या कुछ लोगों की वजह से थोड़े से रुक रहे हैं, एनर्जी स्लो हो रही है, बट कहूँगी इमोशंस में है पर्सन, मतलब चाहते ज़रूर हैं कि रियूनियन हो। तो एक्शंस में सिर्फ अपने आप को भी फ़िलहाल कहूँगी बैलेंस करके रखे हुए हैं, बिकॉज स्टेप लेने में नहीं लगता है कि जैसे ही अगर ये कुछ ओपन अप होंगे या ये आपकी तरफ में कुछ एक्शंस लेंगे, हो सकता है कई चीज़ों को इन्हें हैंडल करना पड़े, कई चीज़ें सुनना पड़े, या फिर से बहस हो जाए। तो आई थिंक थोड़े से ये लो एनर्जीज़ में कहूँगी उस वजह से हैं, मतलब थोड़े से डिप्रेशन में भी कह सकती हूँ, बिकॉज चाहत तो है बट झुकना नहीं चाहते हैं वैसे। चलिए देखती हूँ अगर इन्होंने ब्लॉक किया क्या ये अनब्लॉक करेंगे। हाई प्रेस्टिस, ओके। देखो कार्ड्स तो पॉजिटिव हैं, लेकिन कहूँगी कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा है। ब्लॉक्ड अनब्लॉक्ड वाली फेज चल रही है कि अभी कर दूँ फिर कंट्रोल, वो चीज़ें तो संयम बताता है, कंट्रोल या कन्फ्यूजन, खुद की चीज़ें जगल करनी, इंट्यूशंस जो कहेगा इसका ना इनका। अगर देखो कार्ड पॉजिटिव है तो आप भी पॉजिटिव होकर रखो कि पर्सन कर दे, बट कहूँगी ये 50-50 चांसेस वाली कार्ड है कि कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। मतलब सडन क्विक अगर कुछ चीज़ें इनको स्ट्राइक हुआ तो आई थिंक वो कर देंगे, बट नहीं भी, बिकॉज देखो हाँ ना की कार्ड है, क्योंकि मन भी वैसी तरह डाउट्स चल रहा है ना कि परेशान जो चीज़ें वजह से कलेश होता है ना, तो वो चीज़ों को जब सोचता है इंसान तो कंट्रोल करता है। तो आई थिंक थोड़ी सी कंट्रोल भी हो रही है, एंड फिर कहूँगी दिल है कि रीयूनियन चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, बात करना चाहता है, बट झगड़े दोबारा उस टॉपिक पे नहीं करना चाहते हैं, एंड ये भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट है। एंड कहूँगी फीलिंग्स पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है। रिश्ते को लेकर कहूँ तो 4 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है, ये कहूँगी पॉजिटिव एनर्जीज़ को बताता है कि हाउ मच ही और शी लव्स यू एंड वॉन्ट टू रिलेट, मतलब ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप बेटर हो, स्टेबल हो, बिकॉज ये दोनों ही कार्ड होंगी पॉजिटिविटी में, रिलेशन रीयूनियन की कार्ड है, बट 50-50 है ब्लॉक टू अनब्लॉक में। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे, एंड डिटेल्स में अगर मेरे से कोई अपनी रीडिंग करना चाहते हो तो अगेन कहूँगी टेक्स्ट कर सकते हो फॉर अपॉइंटमेंट के लिए, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।